आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है और इसके साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार से बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की और कहा है कि शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। देखिए, शिक्षा के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो ये छात्रों के, नौजवानों के भविष्य पर चलेगा। इधर ओवैसी की पार्टी का कहना है कि आजम की यूनिवर्सिटी पर एक्शन के पीछे समाजवादी पार्टी भी शामिल है। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी का 90% से ज्यादा निर्माण अवैध है। ऐसे में सवाल है कि जब अवैध पर कार्रवाई हो रही है तो इस पर सियासत क्यों हो रही है। और आजम खान की यूनिवर्सिटी में अवैध बने 38 भवनों को हटाने के लिए बुलडोजर नोटिस मिलते ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जब जी न्यूज ने आजम की जौहर यूनिवर्सिटी में इतने बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो वो जवाब देने के बजाय जी न्यूज पर ही भड़क गई। अवैध कामों पर सवाल का शूल वाइस चांसलर को इस कदर चुभा कि रिपोर्टर को धमकाने लगे। वैसे आजम के ये जौहर जहीरुद्दीन कितना भी भड़क लें, बुलडोजर का रास्ता नहीं रोक सकते। बड़ी खबर बरेली से, जहां पर गौकशी के केस में एक्शन को आए फरार आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया गया। जहां पुलिस की गिरफ्त में अकीलुद्दीन मोहम्मद खान भी गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। बड़ी बात यह है कि फरार आरोपी का हाफ एनकाउंटर कर दिया है पुलिस ने और अब पुलिस की गिरफ्त में है अकीलुद्दीन मोहम्मद खान, भी इसे गिरफ्तार किया गया है। और एक और बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता दें, जहां पर गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। गौ तस्कर इमरान का हाफ एनकाउंटर किया गया। जंगल में गोकशी की तैयारी में था इमरान, एक गौवंश को कराया गया मुक्त। पुलिस को इमरान के साथियों की तलाश अभी भी है, उसकी खोज जारी है। और अब बरेली और अमरोहा की इन दो तस्वीरों को देखिए, जिससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों के लिए योगी फोर्स काल है। जहां कहीं भी गोकशी और गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, वहां कार्रवाई जरूर हो रही है। और अब यूपी के झांसी से बड़ी खबर। यूपी के झांसी में पुलिस और चोरी के 2 वांटेड आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बदमाशों के कब्जे से चोरी के गहने, एक हथियार और दूसरे सामान बरामद किए गए। तो झांसी में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद 2 वांटेड दबोचे गए। तो चोरी के गहने और हथियार बरामद किए गए हैं। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार है। मिशन आगमन के तहत निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत एक नया कदम बढ़ाने जा रहा है। इस उड़ान पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। अंबिकापुर में कोतवाली थाने के सामने महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। हेलमेट पहने बाइक सवार 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के कलीलकापुर में तलाशी के दौरान मदरसा परिसर से 40 लाख रुपए नकद और 180 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए गए। अधिकारियों के मुताबिक सही जवाब नहीं मिलने पर इन्हें पीएमएलए के तहत जब्त किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यूपी के बदायूं में अस्पताल के अंदर चोरी का मामला सामने आया है। एक शातिर चोर वार्ड में घुसकर मरीजों के मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। गुजरात के नवसारी में आषाढ़ी के बाद समंदर में तेज हलचल देखने को मिली। तटीय इलाके में 2 से 3 फीट ऊंची लहरें उठी, लेकिन सुरक्षा तटबंध की वजह से पानी गांव में नहीं घुसा। अब ग्रामीण पक्की सुरक्षा दीवार की मांग कर रहे हैं।